सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, 8 मार्च को इस साल का पहला सबसे बड़ा महापावन त्यौहार महाशिवरात्रि आ रहा है। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित यह त्यौहार उनकी शादी के जश्न में मनाया जाता है, जो हर साल पड़ता है। और इसी तिथि के अनुसार हर महीने का महाशिवरात्रि फिर मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ इस दिन सिर्फ लोग कुछ गलतियां कर देते हैं महाशिवरात्रि में। आज मैं उन सभी गलतियों के बारे में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि आप भी ये गलती ना करें, जिससे आपका व्रत और पूजा पूर्ण हो और भगवान शिव तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। सबसे पहले आपको पता है, जब महाशिवरात्रि महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस उपलक्ष्य पर हमें महादेव के साथ साथ माता पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आ जाते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल कीजिए, पर आप माता पार्वती का भी आशीर्वाद अवश्य लीजिए, माता पार्वती को पूजन अवश्य कीजिए। महिलाएं इस दिन माता पार्वती को हो सके तो श्रृंगार अर्पित करें, माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और अपने सिंदूरा में या अपनी मांग पर भी उस सिंदूर का प्रसाद अवश्य लाएं। ऐसा करने से महादेव और माता पार्वती की कृपा उन पर बनती है और वो स्त्री सदैव सौभाग्यवती रहती है। इसलिए इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार दान करें, माता को श्रृंगार चढ़ाएं और खुद भी उस श्रृंगार को प्रसाद स्वरूप फिर प्रयोग करें। महादेव और माता पार्वती का सदैव जोड़ा में पूजा करना चाहिए। अगर आप घर पर भी महादेव की पूजा कर रहे हो तो माँ पार्वती के बिना महादेव की पूजा अधूरी माना जाता है। इसलिए जब भी आप महादेव की घर पे पूजा करें, मंदिर कहीं पर भी माँ पार्वती का चित्र मूर्ति नहीं है, फिर भी आप माँ पार्वती का मन ही मन स्मरण कीजिए। वैसे तो शिवलिंग में सारा परिवार विराजमान रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पाते तो आप एक बार माँ पार्वती का इसका ध्यान अवश्य कीजिए। और आपको पता है, शिव जी की शादी से पहले भी गणेश जी थे, वो आदि गणेश थे। इसलिए हमें जब भी कोई भी पूजा प्रारंभ करना चाहिए, महादेव की पूजा हो ही क्यों ना हो, लेकिन हम सबसे पहले गणेश जी का आवाहन और गणेश जी की पूजा विधि के बाद ही हमें शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करना चाहिए। हमें इस दिन महादेव को सफ़ेद पुष्प और माँ पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके हर काम बनने लगते हैं, हर मंगल कार्य होने लगते हैं। और हमें आप शिव परिवार का पूजा अवश्य करें। गणेश, कार्तिक, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, रिद्धि सिद्धि इत्यादि जितने भी आपको नाम आते हैं, उन सभी का भी स्मरण करें, उन्हें भी याद अवश्य करें, उन्हें भी प्रसाद, भोग, आरती अवश्य लगाएं। अब ऐसा करेंगे तो आपको महादेव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और जो लोग व्रत रहते हैं वो ध्यान दें इस चीज़ को। मैंने देखा है कुछ लोगों को व्रत रहते हैं, वो भंडारा होता है, भंडारा खा लेते हैं। नहीं, अगर आप व्रत हो तो आप भंडारा का प्रसाद भी नहीं खा सकते, आप उसे रख लीजिए, कल खाइएगा। क्योंकि जो व्रत है फिर व्रत तो भंग हो गया ना, फिर आप व्रत ही मत रहिए, व्रत का संकल्प मना लीजिए। अगर आपको भंडारा खाना है, मानता हूँ बहुत टेस्टी रहता है लालच आता है, फिर भी इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जितना हो सके आपको दान, पुण्य, सेवा, भजन, आरती कीजिए, आप पर महादेव की कृपा अवश्य बरसेगी। इस तरह से हमें महादेव और शिव जी का पूजा करना चाहिए। और इस दिन प्रदोष का व्रत भी है, तो जो लोग व्रत रहते हैं प्रदोष का, वो प्रदोष भी रह सकते हैं। और इस दिन शिव मंदिर पे दीपक जलाएं, बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बेल का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, बेल के वृक्ष में सटा कर दीपक मत जलाइए। आपके दीपक के लौ से बेल का वृक्ष सूखेगा या बेल का वृक्ष जलेगा तो दोष आपको ही लगेगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अन्यथा आप दूर से ही जलाकर, दूर पर भी हल्का 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर नहीं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया जला कर रखें। और अपने घर के चौखट पर भी दिया जलाएं महादेव के स्वागत में। मंदिर पर तो दीपदान आप करेंगे ही, घर पर भी पूजा की। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पे
पूजा करते हैं ये और उत्तम है, अति उत्तम माना गया है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से कहते हैं उसमें जितने भी कंकड़ हैं वो सारे कंकड़ शंकर बन जाते हैं। आपको सहस्त्र शिवलिंग का पूजा का फल प्राप्त होता है। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपका जैसा मन ऐसा पूजा कीजिए, लेकिन इस बार तो महादेव को आप रिझा ही लीजिए अपने मन से, अपने भाव से। मैं ऐसा करता हूँ। आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये गलती महाशिवरात्रि पर ना करें। और अब कुछ भी कंफ्यूजिंग है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अपना ध्यान रखिए। सभी भक्तों को राधे राधे।